वहीं सीट शेयरिंग पर अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा महाराष्ट्र में 12 सीटों पर जो है वो दावा हमने किया है, 12 सीटों पर हमारे संगठन ने उम्मीदवार भी तय कर दिए हैं। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में विधानसभा की चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है और उसी पर अखिलेश यादव ने कहा है कि 12 सीटों के लिए हमने उम्मीदवारों के नामों का तय जो है वो कर दिया है। यूपी में कांग्रेस से लगातार बातचीत हो रही है। वहीं यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर अखिलेश ने कहा है कि बातचीत चल रही है, बातचीत हो जाएगी और बातचीत करेंगे। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने जो संगठन और जो प्रत्याशी तय किए हैं वो 12 सीटों पे किए हैं। हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी को वहां पर सीटें मिलेंगी और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। में जो 9 सीटों पे उपचुनाव होने वाला है उसमें कांग्रेस के साथ अभी किस तरह का गठबंधन, क्योंकि वो 5 सीट की शुरुआत में बात कर रहे थे अभी, लेकिन क्या बात हो रही है सर? लगातार बातचीत हो रही है, हो जाएगी, बातचीत करेंगे। इस बीच यूपी उपचुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। सभी 10 सीटों पर सपा को समर्थन देगी कांग्रेस। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है, यानी कांग्रेस यूपी के विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ेगी। बिना शर्त के समर्थन देने की तैयारी में कांग्रेस है और इसका ऐलान जल्द कांग्रेस की तरफ से किया जा सकता है। विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस और इसका ऐलान जल्द ही कांग्रेस कर सकती है। और इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता अशोक तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अशोक, क्या इसे किस तरीके से देखा जाए? कांग्रेस कह रही है कि हम पूरी तरीके से सपा का समर्थन करेंगे, लेकिन इसे किस तरीके से देखा जाए? ये नाराजगी है या क्या है? इसके पीछे कांग्रेस की मंशा क्या है? देखिए, दरअसल इस खबर पे जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि अभी थोड़ी देर पहले मैनपुरी में जब अखिलेश यादव तेज प्रताप यादव की नामांकन के दौरान वहां पर मौजूद थे तो उनसे भी ये सवाल पूछा गया था कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उपचुनाव नहीं लड़ने जा रही है। वो ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी को सभी 9 सीटों पर समर्थन देगी। तो इस पर अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया है कि ये पूरा जो मामला है ये हम 2 दलों के बीच का मामला है और हम जरूर जल्दी ही इसका कोई रास्ता निकाल लेंगे। फिलहाल अभी नामांकन चल रहा है। यानी अखिलेश यादव भी इस सवाल के जवाब को देने के लिए पूरी तरह से खुलकर सामने नहीं आया। वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में गठबंधन के तहत चुनाव लड़े, लेकिन कल से लेकर आज तक लगातार ये खबर उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में लगातार सुनने को मिल रही है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव नहीं लड़ना चाहती है। आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से 5 सीटों पर दावेदारी यूपी के उपचुनाव को लेकर पेश की गई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने पहले 6 सीट पर, बाद में 1 सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित किया। 7 सीटों पर वो अपना उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं और गाजियाबाद और खैर अलीगढ़ की जो खैर विधानसभा सीट है वो उन्होंने कांग्रेस के हिस्से में दी थी। लेकिन कांग्रेस का जो यूपी का नेतृत्व है उसने अपनी सेंट्रल कमेटी को ये मैसेज दिया है कि 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं है। इससे ज्यादा बेहतर होगा कि हम उत्तर प्रदेश में गठबंधन धर्म भी निभाएं और समाजवादी पार्टी को सभी 9 सीटों पर अपना समर्थन भी कर दें। अब इसके पीछे कई सारी वजहें हैं। आप देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण वजह इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में देखने को मिल रही है वो यही है कि अखिलेश यादव महाराष्ट्र में 12 सीटों की डिमांड कांग्रेस से गठबंधन के तहत मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी वहां पर उनको 12 सीटें देने को तैयार नहीं है। वहां पर समाजवादी पार्टी के 2 विधायक थे और यह कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी शायद 3 से 4 सीटों पर सहमत हो जाएगी, लेकिन अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र के दौरे के दौरान ही 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया और उसके बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह मैसेज दिया गया कि 9 सीटों पर चुनाव लड़ने से बेहतर है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया जाए। और इसके पीछे जो कांग्रेस के रणनीतिकार हैं उनका यह मानना है कि अगर यूपी में हम 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की बजाय समाजवादी पार्टी को समर्थन देते हैं तो महाराष्ट्र में सीट बंटवारे के दौरान जो पेच फंसने की बात कही जा रही है शायद उसको आसानी से सुलझाया जा सकेगा। कांग्रेस की तरफ से नेताओं का यह भी तर्क है कि अगर 2 सीटों पर हम चुनाव लड़ते भी हैं उसमें जीत या हार या जो भी होती है उसका बहुत ज्यादा सियासी प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति पे कांग्रेस के लिहाज से नहीं पड़ने वाला है और तैयारी 2027 की जा रही है। तो कई पहलुओं पर मंथन के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह निर्णय फिलहाल किया गया है कि शायद वो उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेगी, उपचुनाव समाजवादी पार्टी को समर्थन देगी। हालांकि इस बाबत एक प्रस्ताव भी यूपी कांग्रेस कमेटी की तरफ से केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है और कांग्रेस के एक नेता ने यह भी बताया है कि जल्द ही मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से इस बात का ऐलान किया जा सकता है। तो ये कोशिश यही की जा रही है कि अलायंस भी बना रहे, सीट बंटवारे पर तालमेल भी बना रहे, सीट बंटवारे को लेकर कोई पेच ना फंसे और उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन बरकरार रहे और महाराष्ट्र में भी गठबंधन बरकरार रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक इस पूरी जानकारी के लिए। यानी सपा को वॉकओवर देने के क्या कुछ मायने हो सकते हैं, ये हमारे संवाददाता समझाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं